सीरिया में असद शासनकाल के अपराधों की जवाबदेही की ओर दो बड़े कदम उठाए गए हैं। आज दमिश्क में बशर अल असद के शासन से जुड़े अधिकारियों का पहला सार्वजनिक मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें असद के चचेरे भाई और दारा के पूर्व सुरक्षा प्रमुख अतीफ नजीब अदालत में सीरियाई जनता के खिलाफ अपराधों से जुड़े आरोपों में पेश हुए। 2011 में दारा में नजीब प्रभारी थे, जब सरकार विरोधी ग्राफिटी के आरोप में किशोरों की गिरफ्तारी और यातना से विद्रोह शुरू हुआ। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने अमजद यूसुफ को गिरफ्तार किया है, जो 2013 तादिमोन नरसंहार के मुख्य संदिग्ध हैं, जिसमें 288 नागरिक मारे गए थे। राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की सरकार को वादा की गई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शुरू करने में देरी पर आलोचना हुई है। कई सीरियाई लोगों के लिए ये मामले ये परखने का मौका है कि असद के बाद की सरकार सच्चा न्याय दे सकती है या नहीं। हमारे साथ चर्चा करने आ रहे हैं हाज़म अल-गबरा, अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार। हाज़म, इसे असद के बाद सीरिया में संक्रमणकालीन न्याय की पहली असली परीक्षा कहा जा रहा है, लेकिन सीरियाई लोग यहाँ किस बात पर नजर रख रहे हैं? क्या लोग खुद फैसलों को देख रहे हैं या सिर्फ मुकदमों की निष्पक्षता और पारदर्शिता देख रहे हैं? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आगे देखेंगे। जाहिर है, सीरियाई लोगों ने दशकों तक, आधी सदी तक शासन के अधिकारियों, कारिंदों और अफसरों के हाथों बहुत दुख झेला है। संक्रमणकालीन न्याय सीरिया को उसकी पुरानी स्थिति से उस स्थिति तक ले जाने में, जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, अहम भूमिका निभाता है। कई सवाल अब भी बाकी हैं। कोई साफ ढांचा नहीं है। हम उन हजारों शासन से जुड़े लोगों की बात कर रहे हैं जो यातना में शामिल थे, चोरी और हत्या में भी शामिल थे। यहां प्रक्रिया क्या है और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की कमी भी थोड़ी चिंता का विषय है। सीरियाई लोग नर्नबर्ग ट्रायल्स जैसी विशालता और पेशेवर तरीके की उम्मीद कर रहे थे। अभी तक हमें वो देखने को नहीं मिला है। फिलहाल महज दिखावे के लिए कुछ चुनिंदा व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन आम सीरियाई पूछता है, मेरे मोहल्ले का वो अधिकारी जिसने मुझे और मेरे परिवार को डराया, मेरे भाई को मारा और चचेरे भाई को यातना दी, उसका क्या होगा? तो ये सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन सीरियाई लोग इन मुकदमों को देख रहे हैं कि इन्हें कैसे चलाया जाएगा और आगे क्या हो सकता है। क्या ये मुकदमे नए सीरियाई राज्य पर भरोसा बहाल कर सकते हैं, या असद शासन के बाद न्याय व्यवस्था अब भी बेहद क्षतिग्रस्त है? आगे वास्तव में क्या होना चाहिए ताकि उन सीरियाई लोगों की मदद हो सके जिनके बारे में आप बात कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और आप सही कह रहे हैं। ये केवल प्रतीकात्मक मुकदमे बने रहते हैं जब तक कि कोई ठोस और व्यापक न्यायिक सुधार और ऐसी प्रक्रिया नहीं होती जो वास्तव में समझ लेकर आए आम सीरियाई नागरिक के लिए कि उसके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। सीरिया में समस्या केवल यातना और कानून के दुरुपयोग की घटनाओं से कहीं अधिक गहरी है। नागरिक की समझ, सामाजिक अनुबंध टूट चुका है और लगातार टूटता जा रहा है। नई सरकार की पहली भूमिका हमेशा सामाजिक अनुबंध को फिर से स्थापित करना होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश को एकजुट करने और सामाजिक व राजनीतिक रूप से देश का पुनर्निर्माण करने में वास्तविक रुचि नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, वो नई सरकार को एक मौका दे रहे हैं। मुझे लगता है सीरियाई लोग भी यही कर रहे हैं और वे देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। अभी मुकदमे शुरू हुए हैं, हम देख रहे हैं आगे क्या होता है। हाज़िम अल-गबरा, i24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।